तो क्या प्रकृति का हर तोहफा, हर चीज जो हमें मिलती है वो एक संसाधन है? सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब बहुत दिलचस्प है और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को आखिर देखते कैसे हैं। तो चलिए आज संसाधन और विकास की इस दुनिया में उतरते हैं। हम मिलकर ये पता लगाएंगे कि जिन चीज़ों को हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं ना, वो आखिर संसाधन बनती कैसे हैं और हमारे विकास में उनका रोल क्या है। तो देखिए, इस सफर में हमारा रोड मैप क्या रहेगा। सबसे पहले संसाधन हैं क्या, फिर उनको कितने तरीकों से बांटा जा सकता है ये देखेंगे। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात होगी, इनके बेहिसाब इस्तेमाल से जो संकट खड़ा हुआ है उस पर। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि इसका हल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और संरक्षण जैसी चीज़ें। तो चलिए, सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल कि ये संसाधन, ये रिसोर्सेज आखिर होते क्या हैं, क्योंकि यहीं से हमारी पूरी समझ की नींव पड़ने वाली है। तो कोई भी चीज जो हमारे काम आ सकती है वो एक संसाधन है, पर इसमें एक ट्विस्ट है। 3 शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। पहली, हमारे पास उसे निकालने या इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हो। दूसरी, उसे यूज करना आर्थिक तौर पर फायदेमंद हो। और तीसरी, हमारा समाज उसे अपनाने के लिए तैयार हो। जरा सोचिए, जमीन के नीचे तेल का भंडार पड़ा है, लेकिन अगर उसे निकालने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है या पैसा ही नहीं है, तो वो हमारे लिए बस एक जानकारी है, संसाधन नहीं। अक्सर हम यही सोचते हैं कि भाई संसाधन तो प्रकृति का फ्री गिफ्ट है, पर रुकिए, ये तो सिर्फ आधी कहानी है। असली बात तो ये है कि संसाधन इंसानी गतिविधियों का नतीजा होते हैं। अब ये देखिए, इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में कौन है? इंसान। ये डायग्राम हमें दिखाता है प्रकृति, टेक्नोलॉजी और संस्थाओं के बीच का कनेक्शन। और इंसान ही है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रकृति की चीजों को संसाधनों में बदलता है। सोचिए, बिना इंसानी दखल के जमीन के नीचे दबा कोयला बस एक काला पत्थर है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि संसाधन बनते कैसे हैं। तो अब ये जानना भी जरूरी है कि भाई ये कितने तरह के होते हैं। और यहीं पर आता है संसाधनों का वर्गीकरण। ये हमें उनके सही इस्तेमाल की प्लानिंग में मदद करता है। तो देखिए, संसाधनों को हम 4 बड़े तरीकों से बांट सकते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, मतलब वो जैविक हैं जैसे पेड़ पौधे, या अजैविक जैसे चट्टानें। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, यानी क्या वो रिन्यू हो सकते हैं जैसे सोलर एनर्जी, या खत्म हो जाएंगे जैसे कोयला। तीसरा है ओनरशिप, क्या वो किसी एक का है, पूरे समाज का है या देश का। और चौथा, विकास के स्टेटस के आधार पर, क्या वो अभी सिर्फ पोटेंशियल हैं या पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। और ये फ्लोचार्ट इस बात को एकदम साफ साफ दिखाता है। देखिए, संसाधन मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटे हैं, प्राकृतिक और मानवीय। फिर प्राकृतिक संसाधन भी आगे चलकर नवीकरणीय और अनवीकरणीय में बट जाते हैं। इस तरह का वर्गीकरण हमें उनकी प्रकृति और इस्तेमाल को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। चलिए, अब कहानी में एक सीरियस मोड़ आता है। हमने संसाधनों को समझा, उन्हें बांटा, पर क्या हो अगर हम उनका अंधाधुंध इस्तेमाल करने लगे? बस यहीं से असली संकट की शुरुआत होती है। ये जो सोच है ना कि संसाधन तो फ्री के हैं, बस यही सोच उनके अंधाधुंध इस्तेमाल की सबसे बड़ी वजह बन गई। और इसी सोच ने कई बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म दिया है। और इसके नतीजे वाकई बहुत गंभीर हैं। एक तो कुछ लोगों के लालच ने संसाधनों को खत्म होने की कगार पर ला खड़ा किया है। दूसरा, सारी दौलत कुछ ही हाथों में सिमट गई, जिससे समाज अमीर और गरीब इन 2 हिस्सों में बंट गया। और तीसरा, अब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन जैसे संकटों का सामना कर रही है। इसीलिए अगर हमें एक अच्छा जीवन और दुनिया में शांति चाहिए, तो संसाधनों का न्याय के साथ बंटवारा अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी पृथ्वी का भविष्य सच में खतरे में पड़ सकता है। तो क्या इस संकट का कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। और उसी हल का नाम है सतत पोषणीय विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब है ऐसा विकास करो जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों से भी कोई समझौता ना हो। मतलब ये आज की ज़रूरत और कल की सुरक्षा के बीच का एक बैलेंस है। और इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए दुनिया ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में दुनिया भर के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए।
पता ये क्या था? ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन था और यहीं पर जन्म हुआ एजेंडा 21 का, 21वीं सदी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल करने का एक ग्लोबल रोड मैप। सिद्धांत तो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन्हें लागू कैसे किया जाए, और इसका जवाब हमें मिलता है नियोजन और संरक्षण में। संसाधन नियोजन या कह लें रिसोर्स प्लानिंग संसाधनों को समझदारी से इस्तेमाल करने की एक मानी हुई स्ट्रैटेजी है, और भारत जैसे देश के लिए तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जहां संसाधनों का बंटवारा बहुत ही असमान है। मतलब कहीं कोयले के भंडार हैं तो कहीं पानी की किल्लत। भारत में रिसोर्स प्लानिंग के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, पूरे देश में संसाधनों की पहचान करना और उनकी एक लिस्ट बनाना। दूसरा, सही टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल सेटअप के साथ एक पूरा प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना। और तीसरा, रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान को देश के ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान के साथ जोड़ना। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। सिर्फ संसाधन होना या टेक्नोलॉजी होना ही डेवलपमेंट की गारंटी नहीं है। इतिहास गवाह है कि ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी और ऐतिहासिक अनुभव भी उतने ही ज़रूरी हैं। याद कीजिए, उपनिवेशवाद के दौर में बेहतर टेक्नोलॉजी वाले देशों ने अमीर संसाधनों वाले देशों का सिर्फ शोषण ही तो किया था। कंजर्वेशन के इस विचार को महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही समझ लिया था। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, हमारे पास हर किसी की ज़रूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। गांधी जी का मानना था कि संसाधनों के खत्म होने की असली जड़ आधुनिक टेक्नोलॉजी का शोषक रवैया और कुछ स्वार्थी लोगों का लालच है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। संसाधनों का भविष्य, ये एक इंसान की जिम्मेदारी है या हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी? सोचने वाली बात है ना?